दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है टर्न टू योर कंसाइंस टू मेक द बेस्ट चॉइस। टर्न टू योर कंसाइंस, कंसिंस भी बोलते हैं इसको। अब अनकंसिस यानी अंतरात्मा। आप अपने अंतरात्मा, अपने विवेक को बदलो टू मेक द बेस्ट चॉइस, अच्छी चॉइस बनाने के लिए। इसका शीर्षक ये है। इसको लिखने वाली हैं जया राव। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर दी स्पीकिंग ट्री के कॉलम के तहत ये आर्टिकल हमेशा आता है, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी लेखक हैं जया राव। जया राव का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक हमारे वेदांता स्कूल की मेंबर हैं, जो बहुत पुराना स्कूल है, बरसों पुराना, और उसकी ट्रस्टी भी हैं ये, जो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। वेदांत आध्यात्मिक टॉपिक के बारे में ये विख्यात है और ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिखती हैं। इसको मैंने टॉपिक को बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको समझने के लिए, जिसका शीर्षक जैसे है टर्न टू योर कंसाइंस टू मेक द बेस्ट चॉइस। अच्छा विकल्प चुनने के लिए अपने विवेक की ओर मुड़े। तो जया राव जी इसमें क्या लिखते हैं, विच जॉब शुड यू टेक, आपको कौन सा जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। व्हाट शुड यू वियर, आपको क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। शुड यू हैंग आउट विद फ्रेंड्स और स्टडी, क्या आप अपने दोस्तों से और स्टडी से भर गए हैं, हैंग आउट हो गए हैं। हैंग आउट का मतलब उबका गए हैं जैसे। मैरी और रिमेन सिंगल, शादी करनी है या अकेले रहने। हैव ए बेबी नाउ और वेट फॉर द राइट टाइम, बच्चा अभी पैदा करना है या इंतजार करना है। एवरी मोमेंट, सभी कुछ। यू हैव टू मेक ए चॉइस, आपको अपनी चॉइस दिखानी होती है। बिगर दी चॉइस एंड मोर दी ऑप्शंस, जितनी बड़ी चॉइस होती है ऑप्शन भी उतने बड़े होते हैं, उतने ज़्यादा होते हैं। दी हार्डर इट गेट्स, और अगर ये कठिन होती है टू मेक द राइट चॉइस, और उतनी ही कठिन भी होती है। जितनी बड़ी चॉइस होती है उतनी ऑप्शन होते हैं, उतना कठिन होता है। एंड एवरी चॉइस डिटरमाइंस योर फ्यूचर, प्रत्येक जो आपकी चॉइस है वो डिटरमाइंस योर फ्यूचर, उस पर आपका फ्यूचर आधारित रहता है। यू आर फ्री टू चूज, आप आज़ाद हैं चूज करने के लिए। हैविंग चूजन का मतलब होता है इस काम को करते हुए। हैविंग का मतलब होता है करते हुए, चूज करते हुए। यू आर बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ दैट चॉइस, तो उस चॉइस, अगर कोई डिसीजन लिया तो उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक वाइज इन्फॉर्म चॉइसेस, तो आपको इसके लिए वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन्फॉर्म चॉइसेस दैट स्कल्प्ट ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी फ्यूचर। स्कल्प का मतलब होता है कारीगर, जो पत्थर को स्कल्पचर कर देता है तो भगवान बना देता है। इस तरह से वन इन विच यू ग्रो इनटू ए मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, ऐसे डिसीजन लो, या वन जो भी ऐसे डिसीजन लेता है वो मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा रिजल्ट्स, अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभरता है। वाई डू यू मेक रॉन्ग चॉइसेस, गलत डिसीजन क्यों लेते हैं। यू एक्ट ऑन ए मियर व्हीम यानी होता है कि आपकी तरंग, तो आप कभी कभी आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। लाइक इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स का मतलब आवेग में आकर के। इट कुड स्प्रिंग फ्रॉम पीयर प्रेशर्स, पीयर मतलब होता है आपके बड़े बड़े दोस्त, जो उनके प्रेशर में भी कई बार डिसीजन लेता है। यू पार्टी हार्ड, आप बड़ी कठिन पार्टियां भी कर देते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स डू सो, आपके दोस्त ऐसा करते हैं इसलिए आपको भी करनी पड़ती है।
यू कुड बी ड्रिवन बाई हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड का मतलब होता है भीड़ भाड़, जैसे पब्लिक करती है वैसे ही आपको भी कई बार कुछ करना पड़ता है। एवरी वन इज मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक मतलब होता है ये मायाजाल जगत, पैसा। सो यू फॉलो सूट, इसलिए आप वही करते हो जो आपको सूट करता है। इट कुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपकी कोई बड़ी तगड़ी इच्छा भी हो सकती है। विच डज नॉट अलाउ द इंटेलेक्ट, जो आपके विवेक को काम में नहीं लेने देती है। टू थिंक बियॉन्ड व्हाट द माइंड वांट टू डू, आपका दिमाग क्या चाहता है वो आपको नहीं करने देता है बुद्धि। यू वांट टू बाई ए होम, मान लो आप एक घर खरीदना चाहते हो। दैट इज बियॉन्ड योर बजट, जो कि आपके बजट से बाहर है। द माइंड फोर्सेज द इंटेलेक्ट, तो ये माइंड बुद्धि को कहता है ले ले। टू जस्टिफाई द रॉन्ग डिसीजंस, और रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद उसको जस्टिफाई भी कर देती है बुद्धि कि यार ऐसे कह देना। ए राइट डिसीजन इज टेकन विद ए क्लियर एंड रेशनल इंटेलेक्ट। राइट डिसीजन इज टेकन विद ए क्लियर एंड रेशनल इंटेलेक्ट, उचित दिमाग से लिए हुए डिसीजन। फ्री फ्रॉम बाइस, वो झगड़े से, बाइस का मतलब पक्षपात से बाहर होते हैं, इमोशनल से बाहर होते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर से भी अलग होते हैं, दिमाग से लिए हुए डिसीजंस। द इंटेलेक्ट प्लेज ए क्रिटिकल रोल, इंटेलेक्ट यानी विवेक, बुद्धि का बड़ा तगड़ा रोल है इन मेकिंग राइट चॉइसेस, सही डिसीजन लेने में। इट नीड्स टू बी यूज्ड, इसकी जरूरत है, एंड डेवलप्ड, और इसको जरूर डेवलप करने की भी जरूरत है। दिस रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है। When it come to big decisions, जब बड़े डिसीजन लेते होते हैं, लाइक मैरिज और कैरियर चॉइसेस, जब कैरियर और लाइफ के मैरिज के डिसीजन लेने होते हैं, यू में डेवलप ए टनल विजन, तो उस समय आपको टनल विजन भी काम में लेनी पड़ती है। टनल विजन का मतलब बड़े सोच समझ के गहरे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वेयर यू गेट इन्वॉल्व विद द इमीडिएट रिजल्ट्स, जिसके तुरंत क्या परिणाम मिल सकते हैं। एंड डिसरिगार्ड्स, डिसरिगार्ड यानी कई बार अवहेलना, द इवेंचुअली आउटकम, जो भी रिजल्ट आते हैं उसकी अवहेलना भी कई बार करनी पड़ती है। सो एनालाइज द आउटकम, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा वो सोचो। थिंक ऑफ द पॉसिबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, लंबे समय में इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे सोचो। इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंसल्ट ए क्लियर थिंकर, किसी क्लियर थिंकर वाले आदमी से संपर्क करो। इन एंशियंट इंडिया, पुराने जमाने में, एवरी किंग हैड एन इन हाउस सेज, राजा के पास में ऐसे साधु संत भी होते थे, whose advice was sought, जिनकी एडवाइस ली जाती थी, ऑन क्रूशियल मैटर्स, डिफिकल्ट मामलों में उनसे एडवाइस ली जाती थी। दिस प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम टेकिंग रेस, वो उनको जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन से बचाती थी। रेस, रस की सेकंड फॉर्म में रेस, जल्दबाजी में डिसीजंस जो लिए थे उससे बचाती थी। इम्पल्सिव डिसीजंस, इम्पल्सिव मतलब आवेग में लिए हुए डिसीजन से भी बचाती थी, सेज लोग बचा देते थे। बट टेक योर इमोशंस इनटू कंसिडरेशन, लेकिन आप अपनी भावना को भी कंसिडर कीजिए। इफ यू लाइक ए पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए आप किसी का पसंद करते हो, गो अहेड विद द रिलेशनशिप, तो उसके साथ में रिश्तेदार दोस्ती बना करके रखो। प्रोवाइडेड द इंटेलेक्ट अप्रूव्स, भले ही आपको आपकी बुद्धि अलाउ करे चाहे नहीं करे, लेकिन जिसको पसंद करते हो उससे रिलेशनशिप रखिए। थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचिए। बिफोर मेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने से पहले। ए टीनेजर ड्रॉप्स आउट,
ड्रॉप्स आउट का मतलब होता है बैठ जाना। ऑफ स्कूल, स्कूल नहीं जाता और स्कूल छोड़ देता है। एंड जस्टिफाइज इट, इसको वो कैसे जस्टिफाई करता है? बाय सेइंग, ये कहते हुए। बाय सेइंग का मतलब यह कहते हुए। स्टीव जॉब्स हैड डन सो, मतलब स्टीव जॉब्स ने भी तो पढ़ाई छोड़ दी थी स्कूल में। लेकिन दोस्तों, बिफोर डिसाइडिंग, ये डिसाइड लेने से पहले यू मस्ट कंसिडर, आपको ये सोचना चाहिए, वाई जॉब्स ड्रॉप्ड आउट, वो क्यों स्कूल छोड़ी, एंड व्हाट ही डिड देयर आफ्टर, और स्कूल छोड़ करके उसने क्या किया, ये भी तो सोचो। व्हाट मे हैव बीन राइट, सही क्या है, फॉर हिम, उसके लिए, स्टीव जॉब्स के लिए, कुड बी डिजास्टर्स फॉर यू, वो आपके लिए एक खतरनाक हो सकता है। हो सकता है स्टीव जॉब्स के लिए अच्छा है, लेकिन दैट में बी डिजास्टर्स फॉर यू। व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम क्या होंगे, बी ऑन योर फैमिली, आपके परिवार पर क्या फर्क पड़ेगा, ऑन सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए यू नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिसीजंस, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एंड नॉट डू थिंग्स, ऐसा काम मत कीजिए, दैट आर हार्मफुल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, और फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रियलाइज, महसूस करो, द पावर ऑफ योर डिसीजंस, अपने डिसीजंस की, रियलाइज योर पावर ऑफ, आपके अंदर क्या कितनी ताकत है डिसीजन लेने की। डू नॉट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स, तुरंत फायदा की मत सोचो। यू मे चूज राइट, आप सही डिसीजन लीजिए, बट पास्ट चॉइसेस विल इन्फ्लुएंस द आउटकम, लेकिन जो पास्ट चॉइसेस, पुराने जो हमने डिसीजंस लिए हुए हैं, उनका इन्फ्लुएंसेस द आउटकम, उनके परिणाम के लिए भी तैयार रहो। यू मे डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हो, टू गो ऑन ए हेल्दी डाइट, आप अच्छी हेल्दी डाइट खाइए, बट गेट टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है स्वभाव से, टू ईट चॉकलेट्स, स्वभाव है चॉकलेट खाने का। नेवरथलेस, फिर भी, यू योर चॉइस टू गो हेल्दी, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं हेल्दी बना रहे हूँ, डज हैव एन इम्पैक्ट, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको अब इस बारे में, कंसिस्टेंट का मतलब बराबर इसमें लगा रहना पड़ेगा, इन चूजिंग राइट, सही डिसीजन लेने में। इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल, तो सही डिसीजन लेंगे तो अंत में आप सफल होंगे। सो चूज वेल, अच्छी तरह से डिसीजन लीजिए, एंड डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट, अच्छा काम कीजिए और रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। एक ये भी कहावत है, विद ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी विवेक, जो मजबूत डिसीजन से यू मेक स्मार्ट चॉइसेस, तो आपकी चॉइस भी मजबूत होंगी, एंड बिकम सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल भी। बट द बेस्ट चॉइस इज द वन मेड बाय द कंसाइंस, बेस्ट चॉइस किससे बनती है, कंसाइंस, यानी अंतर की अंतरात्मा से बेस्ट डिसीजंस आते हैं। चूज राइट, सही डिसीजन लीजिए, ओवर रॉन्ग, गलत डिसीजन के बजाय। द लास्टिंग ओवर द पासिंग, जो लास्टिंग के बजाय पासिंग वाला नेचर होना चाहिए, कि ट्रू हैप्पीनेस ओवर ट्रिवियल जॉय, ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची खुशी होनी चाहिए, ओवर ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटी सी खुशी के बजाय बड़ी खुशी के बारे में सोचें। ऑप्ट फॉर स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट में एस कैपिटल है, इसलिए ये स्पिरिट नाउन है, नाउन का मतलब होता है आत्मा, अदरवाइज स्पिरिट यानी फुर्ती भी होता है। ऑप्ट फॉर स्पिरिट एंड नॉट
नॉट मैटर। तो आत्मा के बारे में सोचें, कंसल्टेंटली विचार करते हुए, कंसिस्टेंटली लगातार लगे हुए, ऑलवेज हमेशा, द लॉ इज, तो कानून क्या है, एज यू थिंक सो, जैसा आप सोचते हो यू बिकम, वैसे आप बढ़ जाते हो। ये भी एक कहावत है। यू विल बिकम स्पिरिट, वापिस वही, एस कैपिटल है, इसका मतलब ये नाउन है, स्पिरिट यानी आत्मा। फ्री फ्रॉम द अप्स एंड डाउन, ये जो आत्मा होती है ये अप एंड डाउन, दुख और सुख, छोटी और बड़ी, इन सब चीजों से परे है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इन झंझटों से जो आत्मा है ये दूर है। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश बने रहिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो जिसका सारांश था, वेदांता इज ए साइंस ऑफ लिविंग। इसको मैं ये कह सकता हूं, देखो इसको मैं कह सकता हूं, वेदांत इज ए साइंस ऑफ लिविंग। वेदांत एक साइंस ऑफ लिविंग है, बड़ी जोरदार चीज है, बहुत शानदार। जीने की कला, साइंस और वेदांत साथ साथ हो तभी जीवन की कला है। वेरी नाइस टू ईच ऑफ यू। थैंक यू, आप लोगों ने सुना ध्यान से। और